सबकी दुकान। हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान भाई को सलाम। जी दोस्तों मित्रों, आपके गली मोहल्ले में बहुत से मदारी वाले आते हैं, खेल को दिखाते हैं, आपसे आटा पैसा रुपया लूट के लेके जाते हैं, लेकिन ये मदारी वाला असली ईमान का पक्का है। खेल को दिखाएगा लेकिन आपसे 1 रुपया भी लेकर नहीं जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। खेल तो दिखाएंगे लेकिन अभी तक मेरा जमुरा नहीं दिख रहा है। अरे ओ जमुरे! हाँ उस्ताद। अरे कहाँ मर गया रे? अरे उस्ताद यहाँ आपके पीछे है। अरे कहाँ था जमुरे इतने देर अरे से? हम यहीं पे हैं उस्ताद, क्या बात है। अच्छा जमुरे ये बता, इतने देर से कहाँ था? उस्ताद अरे हम चले गए थे थोड़ा सा गांव में घूमने भ्रमण करने के लिए। अच्छा तो घूमा तो क्या देखा? अरे सब लोग परेशान हैं, सबके मन में एक ही डर बैठा हुआ है कि क्या? भैया जमीन का सर्वे हो रहा है। हाँ। तो अब इस जमीन के सर्वे में कहीं सरकार हमारी जमीन न हड़प ले, सबके मन में यही डर बैठा है। अच्छा ये बात है। हाँ। तो इसका तो उपाय कोई बढ़िया जानकारी बता सकता है? हाँ क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम बस लोगों का समस्या सुन के चले आए हैं उस्ताद। तो एक काम करते हैं, पहले पूरे गांव वाले को बुला लेते हैं बिल्कुल और उसके बाद चलते हैं मुखिया जी के पास। एकदम वहीं से सही जानकारी मिल पाएगा। एकदम। तो चलिए, देर किस बात की। अरे चंगू मंगू सोनू कहाँ है सब लोग? अरे बाहर आओ। अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे जल्दी क्या बात है? अरे आ गया। कुछ पता होता है? क्या पता है? अरे मुखिया जी के पास चल रहा है, जमीन सर्वे हो रहा है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी तो हमें चाहिए ना। हाँ चाहिए। तो चलते हैं फिर मुखिया जी के पास। चलो 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 रुको भाई, मुखिया जी का घर आ गया, मुखिया जी नहीं नजर आ रहे हैं। अरे अभी रुको, अभी हम फोन मुखिया लगाते हैं। जी! नमस्कार मुखिया जी नमस्कार को नमस्कार। आप सभी लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुखिया जी हाँ, हाँ। अरे 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ। अरे कुछ समस्या है हम गांव वालों को। समस्या तो बहुत है, सारे समस्या का समाधान लिख लिख के लेके आए हैं। एक एक समस्या गांव में दरअसल बहुत समस्या आ रहा जी, है ना। जी। तो हमको पता चला कि राम बाबू भाई को भी कुछ समस्या है, बिल्कुल। और नीलम दीदी को भी कुछ समस्या हाँ। है, और उस पप्पू को भी कुछ समस्या है, हाँ। और सूरज भाई को भी कुछ समस्या है, वही तो। और दीपक बाबू को भी समस्या है, अरुण चाचा को भी कुछ समस्या है। मतलब समस्या ही समस्या ही समस्या है। लेकिन सारे समस्या का जड़ आजकल एक ही चीज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और वो जड़ नहीं है। उस चीज को अगर समझ लिया जाए तो बड़ा आसान हो जाता है मामला। अगर बात करें तो वो चीज भाई भाई के बीच बंटवारा तक करवा देता है, और उस चीज का नाम है जमीन। अगर उसके बारे में सही जानकारी हो, सही लोगों के पास जाया जाए और सही तरीके से कागजात तैयार करवाए जाएं, तो भाई भाई में खून खराबा भी नहीं होगा और आपस में सारी बातें सुलह करवा ली जाएंगी, है ना। तो सही जगह पर हम लोगों को जाना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सरकार इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए हर मर्ज की एक दवा, यानी कि लाखों मर्ज की सिर्फ एक दवा, जिसका नाम है जमीन का सर्वे। तो वो समय आ गया है कि आप लोगों के मन में जितने भी सवाल खड़े होते थे, उन सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंचल में ही, प्रखंड कार्यालय में ही मिल जाएंगे। अच्छा। हालांकि कुछ चीजों पर जिसको हमने नोट किया है, हाँ। उन चीजों के बारे में आपको सारी बातें रख ली। हाँ, हमको लग रहा था बताएंगे। ऑनलाइन भी कुछ बताने वाले हैं, इसीलिए सब बताएंगे, निकलिए। सब आप बताएंगे, बताइए सब बताइए। तो अरे मुखिया जी पहले ये बताइए कि हम सर्वे करवाएंगे तो उसमें हमारा क्या फायदा है? उसमें सही बात है। ही नुकसान है। देखिए, सर्वे करवाने से आप लोगों को फायदा क्या है? सबसे पहले तो लोगों के बीच में भ्रांतियां ये फैली हुई हैं। लोग सर्वे करवाना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग डर रहे हैं कि सर्वे करवाने से कहीं हमारी जमीन को सरकार अपने नाम पर तो नहीं करवा ले। हमारी जमीन सरकार अपने नाम अरे बिल्कुल नहीं, डरिए मत। हम आपका सारा समस्या खुद से और समाधान भी खुद से बताते चले जाएंगे, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। एक एक चीज नोट करके लाए हैं इस पेपर में। ठीक है मुखिया ठीक है, सारी समस्या और सारे समाधान मेरे पास इस पेपर में मौजूद है। क्या बात है मुखिया जी, तो मुखिया जी, बताया जाए, बताया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भ्रांति के बारे में कि सर्वे करवाने से सरकार कहीं हमारी जमीन अपने नाम पर तो नहीं करवा लेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जमीन आपका है, आपके पुरखों का है, आपके बाप दादा का है, दादा परदादा छेड़दादा का है, तो वो जमीन सरकार अपने नाम पर कैसे करवा सकती है भला?
वो जमीन जिसके हिस्सेदार आप होंगे, आपके पिताजी होंगे, तो उसके बाद कौन सा पुश्त होगा? आपका पुश्त होगा। बिल्कुल। तो उसमें हिस्सेदारी किसकी बनेगी? मेरी। तो फिर वो जमीन सरकार की कैसे हो जाएगी भाई साहब? बात तो अच्छा, बिल्कुल सही है, बात तो लेकिन बनेगा। हो क्यों रहा है? हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि सभी लोगों के नाम पर, यानी कि आपके दादाजी का जो जमीन था ना, हाँ। आज बाबूजी के नाम पर नहीं ना चढ़ा है। बता रहे थे हमको आपके बड़े वाले भैया कि ना पप्पू भाई ऐसे ऐसे करता है, जमीन वहाँ पर कागज रख ले है, हमको देता उसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दोनों भाई का बराबर का हिस्सेदारी है, तो? ठीक है, तो कागज उनको भी देना है जब भी जरूरत पड़े, चाहे लोन के लिए चाहे कुछ भी। तो अब परेशानी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे परेशानी का एक ही हल है, और वो है सर्वे। सर्वे के दरमियान आपके बाप दादा, यानी कि पिताजी, दादाजी, परदादा जो पुराने कागजात पर जमीन चला रहा है, वो सारा एक वंशावली, यानी कि वंशावली तैयार करवाने के बाद आपके पूरे वंश का, उसमें जहां तक आप व्यस्त हैं, जो लोग व्यस्त हैं, वहां तक सारे वंश का नाम लिखवा दिया जाएगा, और सर्वे के दरमियान सारी चीजें खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। जैसे ही आप वंशावली जमा करेंगे कर्मचारी के पास या फिर कार्यालय में, अंचल कार्यालय में है इसका ऑफिस बनवाया जा रहा है जगह जगह पर, सर्वे की टीम वहां आ रही है, तो सर्वे की टीम से आप संपर्क साधेंगे और वहां पर कागजात जमा करेंगे, और सारे समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। मतलब वंशावली बनवाना पड़ेगा। एकदम। देखिए, भैंसावली? अरे भैंसावली नहीं, भैंसावली नहीं बताइए, भाई क्या साहब, बोलते हैं? वंशावली। वंशावली यानी कि पूरे वंश के हर एक इंसान का नाम जो व्यस्त हो चुका है, 18 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर जो हो चुके हैं, जो भी आप अपने में सुलह करके कि हाँ इनके नाम पर फिलहाल तक करवाया जाए, इसके बाद जो भी होगा दूसरे लोगों के नाम पर आगे करवाया जाए। तो वहाँ पर वंशावली तैयार करवाने के बाद आप जैसे ही वहाँ जमा करेंगे कर्मचारी लोगों के पास, उसके बाद ऑफिस में, कार्यालय में, और सर्वे वाली टीम के जो लोग रहेंगे उनसे संपर्क साधेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, और उनके पास सारे कागजात आप जमा करेंगे। उसके बाद नेट पर चढ़ जाएगा, जो रसीद का प्रक्रिया होगा, सारा आपको फोन आएगा, सारा चीज करवाना पड़ेगा, और बड़ी आसानी के साथ आपका जमीन आपके नाम पर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात कितना है। खर्च पड़ेगा? हाँ। खर्च खर्च आपको नहीं पता है? नहीं पता है। खाली खर्चे आपको पता चलता है, बिना खर्च के तो कुछ होता तो नहीं है। सारा चीज का, जमीन का कागज आपको कितना में कट जाता है? कितना में कट जाता है आप लोगों को पता है? मात्र 1 से 150, यानी कि 200 रुपए के बीच। लेकिन अब दलालों के चक्कर में पड़ करके उस पैसे को कितना बर्बाद देते हैं ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। हर एक आदमी जल्दी काम करवाने के लिए आजकल व्याकुल है ना? टेबल के नीचे से दिखाइए, है ना, फलाने बाबू थोड़ा सा काम हमर जल्दी हो जाता है ना, कर्मचारी बाबू अपन आदमी है, तेरे इतना इतना देना है, ऐसे ऐसे काम करवाना है, सारा काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा, ठीक अब है? तो हम सुने हैं कि सारा चीज ऑनलाइन हो गया है। सारा चीज, लगभग चीज तो ऑनलाइन हो ही गया। बस, तो और उसमें- हाँ, एक सेकेंड, ऑनलाइन कब होगा? ऑनलाइन कब होगा? जब आपके वंशावली का, यानी कि आपका वंशावली तैयार हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? ब्लॉक ऑफिस में। ब्लॉक ऑफिस में। किसके पास? भूमि सुधार राजस्व विभाग के पास। भूमि सुधार राजस्व विभाग के पास। आप किनको देंगे तो वो जा पाएगा? सर्वे वाली टीम को। तो सही लोगों के पास जमा करेंगे तभी तो आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल। और रसीद कटवाने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। हाँ। तो सही आदमी से मिलिए और सही आदमी के पास कागजात दीजिए, वंशावली दीजिए, उसके बाद खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा और सर्वे का फायदा हम सबको हाँ, मिल पाएगा। तो जब और चाहे मैं- तब हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने कुछ चीजें नोट करके लाई है ना? हाँ, बताइए बताइए। तो देखिए, किस्तवार किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? किस्तवार जो किस्त पे पैसा देता है उसको कहते हैं। आप होशियार लग रहे हैं। हाँ, किस्त तो खाली नाम- पैसा का बात करता है, नाम से खाली ही- पैसा का। नाम से ही लग रहा है मुखिया जी की देखिए, किस्तवार का मतलब है। जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है और सीमा निर्धारित किया जाता है, उसको हम किस्तवार कहते हैं। जी। तो सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आ जाएंगी जब आप सही व्यक्ति के पास जाएंगे, यानी कि सर्वे वाली टीम आएगी। हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, डरने से बचाना, ताकि आप लोग जाइए, बेझिझक जाइए, डरिए बिल्कुल नहीं कि सर्वे के नाम पर सरकार अपने नाम पर जमीन करवा लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। तो सब लोग जाइए और सर्वे वाली टीम से